विकास खंड की जिला जयपुर। मेरा शीर्षक है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता पर हमारे सभी अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि इसमें उतना विस्तार से जो भी उसको नहीं करूँगा, तो समय कम है। तो आगे मैंने मुझे इसको अपनाने की क्यों जरूरत पड़ी। जब मैं शाला में गया देखा कि पालकों में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई लगाव नहीं था। बच्चे स्कूल आते नहीं थे, उपस्थिति बहुत ही कम थी और बार बार पालकों को मीटिंग बुलाने पर कभी कभार एक आध पालक आ जाते थे, लेकिन बाकी कोई नहीं आते। कोई लोग नहीं आए तो ये बहुत दुख का विषय था, क्योंकि समुदाय को जोड़ना बहुत आवश्यक है बच्चों के भला के लिए। जब पालक मीटिंग नहीं आते थे तो मैं छुट्टी के दिन तो सुना रविवार एक ऐसा दिन है जहाँ पे कम से कम 10 बजे तक पालक गांव में रहते हैं। 10 बजे के बाद में भले कहीं चले जाते हैं, तो उस दिन सफर पर निकल किया। कुछ मिल गए, कुछ नहीं मिले, तो उनको ढूंढने के लिए उनके खेतों को जाना शुरू किया। और आज की डेट में पूरे गाँव में सभी खेत के अवगत होना है। उनके जाकर उनको बताया कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ कुछ नौकरी हासिल करने नहीं है, उनका उद्देश्य बहुत है। फिर धीरे धीरे उनमें जागरूकता बढ़ी और पालकों का रुझान स्कूल की ओर बढ़ा। माताओं को जोड़ने के लिए एक नवाचार चलाया मैके के सुरता, जिसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक माताओं को अपनी शाला में जोड़ सकें। तो मैके की सुरता कार्यक्रम ये है कि जो माताएं अपने मैके में बाल्यावस्था में जो जिन खेलों को वो खेले हैं, ससुराल आने के पश्चात वह खेल उनसे छूट गया है। तो मैं स्कूल में चर्चा हुई रहती है, उन चर्चाओं को उसके बाद रविवार एक स्थल है जिसे हम कहते हैं हमारे टावर क्षेत्र में गुड़ी, उसी जगह बैठते हैं और पूरा जो भी बात चर्चा हुई स्कूल में उनको कोई गाँव सबक सिखा जाता है और उसको नाम दिया गया है नवा गुड़ी के गो। ये हमारे टावर क्षेत्र में है और गुड़ी को पूरे गाँव भर में मीटिंग होता है। वर्तमान में शाला की बच्चों की उपस्थिति दर बहुत अच्छी है। लगभग सभी 100% उपस्थिति रहती है। माताएं अपने बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। शिक्षा के महत्व को सभी समझ गए हैं। पहले जो मुझे इसमें समस्या है कि जब पालकों को पूछा कि आप बच्चों को कोई नहीं बैठते, तो उनका एक याद आया कि हम अपना लेकर पढ़ाई का काम करते, हम किसान हैं, हमारा काम किसानी करना और जंगल में जो भी जंगली वनों को धोते चार के मुंह महुआ ये मतलब बिंबो और बिन के बेंको अभी हमारा रुचि जी। फिर मैंने उसको समझाया कि ठीक है आप अच्छी बात बोल रहे हैं। एक बात देखिए, आप जो वनों का संग्रह करते हैं उनको जब भी आप बाजार में बेचने जाते हैं तो आपको आपके पास सही दाम नहीं मिलता। खासकर यदि आप 2 किलो 200 ग्राम बेचे हैं तो आपको सिर्फ 2 किलो का पैसा मिलता है, आपको 200 ग्राम का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जो अभी वर्तमान में जो डाटा है इलेक्ट्रॉनिक, उनको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप पढ़े नहीं है, आपके साथ यही आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से बात किया तो वाकई में उनको समझ में आया कि आज हम एक दिन में 2 रुपये कमा रहे हैं, तो ऐसे कितना भी कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे जल्द बढ़ी और आज की डेट में पूर्णतः गाँव पूर्ण साक्षर है। तो मैंने गाँव कम से कम एक के मुद्दे में भाषा और गणना कुछ सिखाया है। गाँव को भी जो नहीं पढ़े लिखे थे उनको भी सिखाया और बच्चे तो आते ही हैं और असर पढ़े। सामुदायिक सहायता से क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वह एक और उदंती अभ्यारण्य है, दूसरी ओर सीता नदी अभ्यारण्य, दोनों अभ्यारण्यों के बीच में वो स्कूल है। और जंगल में शाला सुरक्षा के लिए कुछ अहाता बना नहीं है, तो कुछ शाला से सफलता से लकड़ी का अहाता बनाया गया है। गांव वाले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर बच्चों को जो उच्च नौकरी करने की सलाह दे रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन सब में अधिकारी बनने की इच्छा जागृत हुई है। आज बच्चों खेल मैदान के लिए सभी श्रमदान किए हुए मैदान बनाए हुए हैं और अभी वर्तमान में इसी महीने जनवरी महीने अंतिम तारीख को सामुदायिक सहयोग से पूरा उस गाँव में संकुल स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे संकुल समस्त स्कूलों के बच्चों का पूरा खर्चा समुदाय को गाँव वाले उठाया।
धन्यवाद। ऐसे कुछ संक्षेप बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुरुआत हुई थी संतोष कुमार कारक जी से, जिन्होंने मुझे लगा कि नवाचार में बेहतरीन पहलू उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने नारी के एक बड़े संवेदनात्मक पहलू को प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने नाम दिया था मायके के सुरता। मुझे लगता है कि यदि महिलाओं को आपने जागृत कर दिया तो शिक्षा का आधा दायित्व वहाँ समाप्त हो जाता है और आपको एक इतना अच्छा सपोर्टिंग हैंड्स मिलता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कि आपका काम आधा हो जाता है। इसलिए मुझे ये इनोवेशन व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारी का मायके से जुड़ाव जगत प्रसिद्ध है। हम सब कहते हैं कि नारी कभी भी अपने मायके से खुद को अलग नहीं कर पाती, और यदि आपने उस शब्द का इस्तेमाल अपने इनोवेशन में या उनको जोड़ने के लिए विद्यालय से किया है तो ये एक अच्छा अभिन्न पहलू है। रघुनाथ राठौर, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 3 प्रेजेंटेशन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 3 प्रेजेंटेशन थे, संतोष सर के, रघुनाथ सर के और हरी सर के, ये तीनों का जो कनेक्शन था कम्युनिटी से कंट्रीब्यूशन दे के डेवलपमेंट करना, टेकिंग कंट्रीब्यूशन and integrating that with your leadership, very integral for the safer, secure and interesting environment there in your school. And इसके लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि हाउ यू आर कोलैबोरेटिंग विद द पीपल देयर। आपने उनको कैसे सेंसिटाइज किया और कैसे सेंसिटाइज करने के बाद विषय को उन तक पहुंचाया और उनसे हेल्प ली। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, इन तीनों ने एक चीज़ को बहुत सार्थक की, वो ये है कि लीडर इज टू एम्पावर अदर्स बट समटाइम लीडर आल्सो नीड्स टू गेट एम्पावर्ड। लीडर खुद शक्ति लेना चाहता है दूसरों से, और वो उन्होंने उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है, एंड दैट्स वेरी गुड। तो हम इन तीनों के लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं। जड़ से जोड़ने की कोशिश की, पढ़ाई की। हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली कनेक्ट एजुकेशन विद द रियल लाइफ प्रोफेशन। और आप जब ओरछा के किसी जंगल में बैठ के किसी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको ये बताइए कि आप भी जो काम कर रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई के बाद कैसे इम्प्रूव हो सकता है। वो काम संतोष तारण सर ने किए, जो बहुत अच्छा काम था। आगे बढ़ते हैं। धनंजय सर ने जो ऑलरेडी उन्होंने एक अच्छा कैंपस पाया था, उस पर इनोवेशन का काम करके आगे